इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद है जो रात के 3 बजे उठ के सिरा से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमाबरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। पाकिस्तान से पनप रहा आतंकवाद एक बार फिर सर उठा रहा है। पड़ोसी मुल्क में छिपा बैठा आतंकी दुनिया के सामने अपने आत्मघाती मंसूबों को पेश कर रहा है। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भारत को हजारों आत्मघाती हमलावरों की धमकी दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो मसूद की मानसिक बौखलाहट को उजागर कर रहा है। मसूद के ऑडियो से लगता है कि वो पिछले साल मई में भारतीय सेना की कार्रवाई को भूल गया, जब पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को जबरदस्त सबक सिखाया था। भारतीय सेना ने लश्कर और जैश के कई आतंकी ठिकानों को धुआं कर दिया। यहां तक कि बहावलपुर में जैश का सबसे सुरक्षित किला भी भारत ने जमींदोज कर दिया था। भारत के इस ऑपरेशन में जैश सरगना मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। तब वो रो कर कह रहा था कि काश भारतीय हमले में वो भी मर जाता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 8 महीने बाद आतंकी मसूद अजहर एक बार फिर अपने बिल से बाहर निकल चुका है और भारत को गीदड़ भपकिया दे रहा है, जिससे लग रहा है कि इन 8 महीनों में जैश सरगना ने आतंकियों की नई फसल तैयार कर दी है और अब उसे काटने का वक्त आ चुका है। आतंकी मसूद अपनी ऑडियो क्लिप में शहादत की बात कर रहा है। वो दावा कर रहा है कि उसके पास फिदाइनों की इतनी तादाद है जिसे सुनकर दुनिया हैरान हो जाएगी। जैश सरगना मसूद का कहना है कि उसके आतंकियों को कुछ नहीं चाहिए, दुनिया के सारे ऐशो आराम उनके लिए बेकार है। वो न किसी सांसारिक सुविधा की मांग करते हैं, न ही किसी निजी फायदे की। उन्हें अब सिर्फ शहादत चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। मसूद ने बीवी, आईफोन, कर्जे, मोटरसाइकिल को लेकर भी अजब गजब बातें की। आतंकी मसूद ने अपने ऑडियो में यह भी कहा कि ये फिदाइन 1 नहीं, 2 नहीं, ये 100 भी नहीं और ये 300 भी नहीं, ये 1000 भी नहीं। अगर वे संगठन में मौजूद आतंकियों की पूरी संख्या बता दें तो दुनिया भर के मीडिया में हलचल मच जाएगी। जानकारों का मानना है कि मसूद के इस ऑडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि वह आतंकियों के गिरते मनोबल को उठाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को जता रहा है कि जैश ए मोहम्मद के पास बड़ी संख्या में ट्रेंड आतंकी मौजूद है। इस ऑडियो संदेश में मसूद की बौखलाहट भी साफ दिख रही है। वायरल क्लिप में मसूद अजहर क्या कुछ बोल रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमाबरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। चलिए जानते हैं आखिर कौन है मसूद अजहर। तो आपको बता दें कि भारत के गृह मंत्रालय की ओर से 2024 में जारी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में मसूद अजहर का नाम 1 नंबर पर है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है और भारत के पास उसके खिलाफ अपराधों की लंबी चौड़ी सूची मौजूद है। मसूद 2001 में भारत की संसद पर हमला, 2016 में पठानकोट पर हमला और 2016 में ही उरी हमले का भी मास्टरमाइंड है। इसके अलावा भी उसने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। मसूद अजहर ने ये हमले पाकिस्तान में बैठे बैठे ही अंजाम दिए हैं, लेकिन वो भारत भी आ चुका है। जनवरी 1994 में अजहर मसूद हवाई जहाज में सवार होकर बांग्लादेश के ढाका से दिल्ली पहुंचा था और भेष बदल कर श्रीनगर में दाखिल हुआ।
तब वे हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन गुटों के बीच सुलह कराने आया था, जहां 10 फरवरी 1994 को भारतीय सेना ने उसे अनंतनाग से गिरफ्तार किया था। उस समय अजहर मसूद ने कहा था, कश्मीर को आजाद कराने के लिए 12 देशों से इस्लाम के सैनिक आए हैं, हम आपकी कार्रवाई का जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे। वहीं इसके 10 महीनों के अंदर ही आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में 6 विदेशी टूरिस्ट को अगवा कर लिया था। किडनैपर्स ने टूरिस्ट के बदले मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की थी, जो पूरी नहीं की गई क्योंकि पुलिस सहारनपुर से इस बंधकों को छुड़ाने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद 1999 में काठमांडू से दिल्ली आ रहे एक भारतीय विमान को हाईजैक किया गया। आतंकी विमान को अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया और विमान में सवार पैसेंजर्स के बदले मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। इस बार भारत को मजबूरन आतंकियों की मांग पूरी करनी पड़ी और मसूद अजहर आजाद हो गया। अजहर मसूद ने अपनी रिहाई के 1 साल बाद ही 2001 में भारत की संसद पर आतंकवादी हमला करवाया। इस हमले में सुरक्षा बल के 6 जवान और 3 अन्य लोगों की मौत हुई। वहीं 2019 में मसूद अजहर पर पुलवामा हमले का भी आरोप है, जिसमें 40 जवानों की मौत हुई थी। पुलवामा हमले के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।